एक कंपनी थी। उस कंपनी में 300 लोगों का स्टाफ था। उस कंपनी के बॉस हर साल 5 जनवरी को अपने स्टाफ के सभी लोगों से 500 रुपए लेकर उन सभी का कुल 3 लाख रुपए जमा करते थे और खुद अपना उसमें 3 लाख जोड़कर कुल 6 लाख की लॉटरी का ड्रॉ करते थे। उस लॉटरी में जिसका भी नाम निकलता था उसे 6 लाख मिलते थे। उस कंपनी में एक कामवाली को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसको अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था। लॉटरी एक जुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर कामवाली को ये लॉटरी नहीं लगती तो उसका तो 500 रुपए का नुकसान हो जाता। फिर भी वो 500 रुपए का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी और उसने भी इस लॉटरी में 500 रुपए लगाए। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे ये लॉटरी लगा दो। कंपनी के मैनेजर को इस कामवाली पर बहुत दया आती थी। वो मैनेजर साहब भी यही चाहते थे कि ये लॉटरी कामवाली की लग जाए। उस मैनेजर को एक युक्ति सूझी और उन्होंने खुद के नाम की पर्ची बॉक्स में डालने की जगह पर उस कामवाली का नाम पर्ची में लिखकर डाल दिया। मैनेजर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लॉटरी का इनाम उस कामवाली को ही मिले। वैसे 300 लोगों के स्टाफ में से सिर्फ अपना नाम बॉक्स में नहीं डालने से उस जरूरतमंद कामवाली को लॉटरी लगे इसकी संभावना बहुत कम थी। सभी की पर्ची इकट्ठी करने के बाद अब लॉटरी ड्रॉ करने का समय आ गया था। कंपनी के बॉस ने बॉक्स में से एक पर्ची निकाली। वो जरूरतमंद कामवाली और मैनेजर दोनों की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। किसका नाम निकलेगा इसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। एक ही पल में कंपनी के बॉस ने विजेता का नाम घोषित कर दिया। जैसे कोई चमत्कार हो गया हो वैसे उस लॉटरी की विजेता थी वो कामवाली। उस कामवाली के आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं। उस मैनेजर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। बॉस ने उस कामवाली बाई को इनाम दिया। उस औरत ने रोते हुए कहा कि अब मुझे मेरे बेटे के ऑपरेशन की कोई चिंता नहीं रही, उसका ऑपरेशन अब अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मेरे पर भगवान ने बहुत कृपा की। वो मैनेजर उस लॉटरी के बॉक्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने बॉक्स में से दूसरी एक पर्ची भी उठाए और देखा तो उसमें भी उस कामवाली का नाम निकला। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर तीसरी पर्ची बॉक्स में से निकाली और खोल के देखा तो उसमें भी कामवाली का ही नाम था। फिर तो मैनेजर ने सभी पर्ची खोल के देखी, सभी में उस कामवाली का नाम था। अब वो मैनेजर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें ऐसा पता चल जाता है कि सिर्फ में ही नहीं बल्कि सभी ने मिलकर उस कामवाली की मदद की है। अगर कंपनी के सभी लोग चाहते तो उस कामवाली को बिना लॉटरी ड्रॉ किए हाथ में कैश देकर उन्हें मदद कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस कामवाली को अपने हक का उससे मिला है ऐसा महसूस करवा के मदद की। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसे लाचारी का एहसास ना हो, ऐसे मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसे मदद की तो वो सही अर्थ में मदद कहलाएंगी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी।